बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टू वे इंजीनियरिंग इज़ द बिज़नेस। और ये आपसे कुछ सवाल जो पूछे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगर आपको समझ आ जाए तो। ये पूछा है कि ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल बताओ हमें, यानी कितना सेफ्टी स्टॉक रखना बेहतरीन होगा इस बिज़नेस के लिए। ना पहले ज़रा डाटा को समझते हैं कि डाटा इसमें बता क्या रहा है। ये कह रहा है जी कि आप यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स, और इसकी वजह से ज़्यादा स्टॉक आउट कॉस्ट आती है आपको। स्टॉक आउट कॉस्ट आपने थियोरेटिकली तो पढ़ लिया हुआ होगा कि जब कंपनी का कि प्रोडक्शन करना चाह रही है और आपका स्टॉक ही नहीं अवेलेबल, तो इसका मतलब कुछ इसका लॉस होगा आपका, जो भी लॉस होगा वो स्टॉक आउट कॉस्ट है। और कंपनी ने ये एस्टीमेट बनाया है कि कॉस्ट ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक इज़ 125 रुपये फॉर ईच यूनिट। यानी अगर एक यूनिट कम पड़ता है मुझे, तो 125 रुपये मेरे ज़ाया हो जाते हैं। ये मेरी स्टॉक आउट की कॉस्ट है। और जो इन्वेंट्री के आपके लेवल्स हैं, उसमें जाहिर सी बात है ये आपके पास ज़ीरो इन्वेंट्री है। और ये वो लेवल है जहाँ पे आप री ऑर्डर कर देते हैं। सो ये आपको सवाल में वो बता रहा है कि आप 1250 यूनिट्स का ऑर्डर करते हो, लेकिन जैसे ही स्टॉक लेवल आपका 1500 यूनिट्स पे आता है, तो इसका मतलब जब मेरे पास 1500 यूनिट्स होते हैं, बल्कि इसको बेहतर होगा यहाँ पे लिखना कि अगर जब मेरे पास 1500 यूनिट्स होते हैं, तो मैं नया ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। दिस इज़ माय री ऑर्डर लेवल। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास वो सामान है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मैंने इस्तेमाल करना है कब, लीड टाइम के दौरान। लीड टाइम आपको पता है ऑर्डर प्लेस करने से नई सप्लाई आने तक का जो टाइम है। सो लीड टाइम में आई एम लिविंग विद 1500 यूनिट्स। ठीक है जी। अभी जो लीड टाइम है, इसमें इन्होंने कहा कि फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू यूजेज ऑफ पीडी ड्यूरिंग लीड टाइम्स। तो अब ये आपको लीड टाइम्स के दौरान जितना आप यूज़ करते हो इस रॉ मटेरियल को, वो इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा जी कि आप कभी कभार 1000 यूनिट यूज़ करते हो, ऐसा 60%, यानी 100 में से 60 दफ़ा ऐसा होता है कि आप 1000 यूनिट यूज़ करते हो। 100 में से 20 दफ़ा ऐसा होता है कि आप 1200 यूनिट यूज़ करते हो। 100 में से 10 दफ़ा ऐसा होता है कि आप 1400 यूनिट यूज़ करते हो। तो आप देखें, अगर ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, इनमें कभी आप स्टॉक आउट पोजीशन पे जाते हैं? 60% दफ़ा आप स्टॉक आउट में नहीं जाते, क्योंकि 1000 यूनिट यूज़ होते हैं, आपके पास 1500 पड़े हैं। 1200 यूनिट यूज़ होते हैं, आपके पास 1500 पड़े हैं। 1400 यूनिट यूज़ होते हैं, आपके पास 1500 पड़े हैं। तो इसका मतलब स्टॉक आउट की पोजीशन आपके पास होती कब है? जब आप इस्तेमाल कर लेते हो 1600 यूनिट। ये 6 दफ़ा, 6%, यानी 600 में से 6 दफ़ा ऐसा होता है। और यानी अगर पूरे साल में 100 दफ़ा आपने रीऑर्डर किया हो, तो 6 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि 1600 यूनिट इस्तेमाल हुए होंगे। 4 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि 1800 यूनिट इस्तेमाल हुए होंगे। और जाहिर सी बात है, स्टॉक आउट की पोजीशन आपकी इन्हीं दो सूरतों में हुई होगी। पीछे तो स्टॉक आउट कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास पूरे 1500 यूनिट अवेलेबल होते हैं हर दफ़ा। तो स्टॉक आउट है कहाँ पे? 1800 और 1600 पे। तो कितने यूनिट मेरे पास सेफ्टी स्टॉक में होने चाहिए थे, कि अगर मेरे पास सेफ्टी स्टॉक में होते यूनिट्स, तो मैं स्टॉक आउट पोजीशन पे ना जाता। ठीक है जी। तो 1500 से ऊपर कितने यूनिट हैं यहाँ पे? 1800। तो इसका मतलब अगर सेफ्टी स्टॉक में 300 यूनिट्स का रख लूँ, तो मैं कभी भी स्टॉक आउट की कंडीशन में होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मेरा 1800 ही इस्तेमाल होता है। राइट। तो अब आपसे पूछें कि आप बताएं कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखा जाए। 300 यूनिट रखा जाए, 200 यूनिट रखा जाए, 100 यूनिट रखा जाए, या ना रखा जाए। ठीक है, ये आपसे पूछें। अब जाहिर सी बात है, जो सेफ्टी स्टॉक है जो आप रख रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक की वजह से आपकी एक कॉस्ट बढ़ेगी, और वो होगी होल्डिंग कॉस्ट। राइट। तो अब आप या तो अपनी, अगर सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं, ये बढ़ जाएगी। लेकिन एक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और वो कौन सी है? स्टॉक आउट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि सेफ्टी स्टॉक के जितने भी यूनिट्स आप कह रहे हो, उसको यानी अगर मैं 300 यूनिट रखूं अपने पास, अगर मैं 200 यूनिट रखूं अपने पास सेफ्टी स्टॉक के, या मैं 100 यूनिट रखूं, या मैं कुछ भी ना रखूं,
तो मैं साथ मैं ये देख लेता हूँ कि मेरी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी। इन तीनों ऑप्शंस में अलग अलग देख लेता हूँ। और मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर टोटल करके देख लूँगा। और जिसका टोटल सबसे कम बन रहा होगा मैं कहूँगा जी ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी मेरी कॉस्ट इसमें मेरी कॉस्ट सबसे कम बन रही है। ठीक है जी। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 300। 300 से शुरू करते हैं कि अगर मैं अपना सेफ्टी स्टॉक 300 के लेवल पे रखूं, तो आपके ख्याल में एक जवाब तो आपका स्ट्रेट आना चाहिए कि मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी होगी। वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि मैं कभी स्टॉक आउट कंडीशन में जाऊंगा ही नहीं। 1500 मेरे पास नॉर्मली होता है लीड टाइम में, 300 में, इसका मतलब 1800 यूनिट तो है, तो मैक्सिमम मेरा यूजेज तो 1800 यूनिट ही होता है। तो इसका मतलब मेरी जो स्टॉक आउट की कंडीशन है वो तो कभी आएगी ही नहीं। हाँ, लेकिन इससे होगा ये कि मुझे कुछ होल्डिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ जाएगी। ठीक है जी। और जो होल्डिंग कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, क्योंकि ज़ाहिर से मैं 300 यूनिट अपने पास रख रहा हूँ। और होल्डिंग कॉस्ट के बारे में अगर सवाल को आप देख लें कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, द एनुअल, सो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज़ रुपीज़ 30। 30 रुपये खर्च करने पड़ते हैं आपको। सो सेफ्टी स्टॉक अगर आप पूरे साल रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू विल बी इनकरिंग होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स और 30 के हिसाब से। तो 900 रुपये आप एक्चुअली इस को अपने पास, सॉरी 900 लिख रहा हूँ, 9000, 3 सिफर बनते हैं। सो 9000 आपकी कॉस्ट आ रही होगी इसको होल्ड करने की। ठीक है जी। अब अगर हम 200 यूनिट्स अपने पास रखते हैं सेफ्टी स्टॉक में, तो जाहिर सी बात है आपको सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट जो है वो तो ईजी है। 200 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है जी। सो 200 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 6000। ये पूरा कर लेते हैं, होल्डिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन आसान है। सो अगर 100 यूनिट रखूँगा तो 30 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है, तो इट विल बी 3000। और इसी तरह जो अगर कोई यूनिट नहीं रखूँगा तो होल्डिंग कॉस्ट तो फिर ज़ीरो हो गई। अच्छा जी, अब स्टॉक आउट की हम देखते हैं कॉस्ट कितनी आएगी। सो स्टॉक आउट की कॉस्ट जब 300 यूनिट होंगे तब तो ज़ीरो होगी, लेकिन जब 200 यूनिट होंगे तब तो स्टॉक आउट हो सकता है ना। अगर आपने 200 यूनिट रखे हैं, ज़रा ध्यान से देखें सवाल को, कि अगर आपने 1500 यूनिट आपके पास रूटीन में होते हैं और 200 यूनिट रखे हैं, आपने अपने पास रखे हुए हैं, तो इसका मतलब स्टॉक आउट हो सकता है। स्टॉक आउट होने का चांस कितना है? स्टॉक आउट होने का चांस है 4%। क्योंकि या तो आप 1600 यूज़ करते हैं या 1800 यूज़ करते हैं। तो अगर आपने 200 यूनिट रखे हुए हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो इसमें आप स्टॉक आउट नहीं होंगे, क्योंकि 1600 यूनिट अगर यूज़ करने पड़ जाते हैं तो 1500 आपने रूटीन में रखे हैं, 200 सेफ्टी स्टॉक है, 1700 तो आपके पास हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टॉक आउट वाली कंडीशन नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है। तो ये इसके होने का चांस 4% है। राइट। तो अब मेरा जो स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी मेरे पास, वो कितनी आ जाएगी? स्टॉक आउट का कॉस्ट मेरे पास आएगी कि मैं कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो जाऊंगा। मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा 100 यूनिट से, क्योंकि मैं 1800 यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट होगी और मेरे पास 1700 यूनिट पड़े हुए होंगे। ठीक है। तो अगर मैं 100 यूनिट से स्टॉक आउट हो जाता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4% प्रोबेबिलिटी है। और कितनी मेरी कॉस्ट है स्टॉक आउट की? वो एक यूनिट अगर आपके पास ना हो तो उसकी कॉस्ट सवाल में स्ट्रेट में उन्होंने बताई हुई है, एंड दैट इज़ 125। ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 125 के साथ। ठीक है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 4% एंड मल्टीप्लाई बाय 125, तो इसका मतलब मेरा 500 रुपये खर्च आ जाएगा जो स्टॉक आउट का है। इसी तरह अब अगर मैंने 100 यूनिट रखे हैं सेफ्टी स्टॉक में, तो इसका मतलब मेरे पास कितने हो गए? 1600। तो 1600 अगर मेरे पास हो गई यूनिट, तो अगेन मैं कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो सकता हूँ? ज़्यादा जब 1800 रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं स्टॉक आउट होऊंगा। तो 1600 यूनिट है तो मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा 200 यूनिट से। और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो अगेन 4% ही है। और 125 मेरी जो है वो यानी कि एक एक स्टॉक आउट की जो कॉस्ट है 125 पर यूनिट। ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 200 इंटू
4% into 125. So it comes to 1000. ठीक है जी। अब ज़रा हम बात करते हैं कि अगर हम कुछ भी ना रखें तो इसका मतलब क्या होगा। अगर कुछ भी ना रखें इसका मतलब 1500 यूनिट है आपके पास, और अगर 1600, इसमें भी आप स्टॉक आउट हो जाएंगे। अगर 1600 रिक्वायरमेंट हुई और 1800 हुई तो भी आप स्टॉक आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो 1600 अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आप कितने यूनिट से स्टॉक आउट हुए? 100 यूनिट से। सही मैं आप बात कर रहा हूँ इस ज़ीरो की। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारी आउट हो गई है। अब मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा 100 यूनिट से। अगर मैंने 1500 यूनिट रखे हुए हैं और ये वाली कंडीशन आ गई, ये जो 1600 वाली है, तो मैं कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो गया? 100 से। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो 6% है। दैट इज़ ओनली 6% चांस है। और 125 मेरे एक यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट है। दूसरा, मैं कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो सकता हूँ अगर मैंने कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ? तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि 1800 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ जाए। इसके चांसेस 4% है। तो अब मैं कितने यूनिट से स्टॉक आउट होऊंगा? 300 से। 1500, हाँ, 300 यूनिट से स्टॉक आउट होऊंगा, इसके चांसेस 4% है। और 125 कॉस्ट है। 125 यानी एक यूनिट की कॉस्ट है इन केस ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज 300 मल्टीप्लाई बाय 4% टू 125। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो इट विल बी 1500। और 100 मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू 125, तो इट गिव्स मी 750। ठीक है। इसको अगर हम टोटल कर लें तो ये 2250 रुपये बनते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी अब हम सारी कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं। सो इट विल बी 4000, क्योंकि ये ऊपर 3000 था और ये 1000, और ये 6500 हो गया। 6500। और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? लास्ट वन 9000। तो आप देखें कहाँ पे आपका सबसे खर्चा कम हो रहा है। यहाँ पे तो बेहतरीन क्या होगा? बेहतरीन ये होगा कि आप सेफ्टी स्टॉक ना ही रखो तो अच्छा है। इस क्वेश्चन में अब आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।